Hello friends, I am Nirmal Seth and you are watching Personal Touch The Reboot। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड इम्प्रेशन, कैसे बनाएं सेकेंड इम्प्रेशन। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपने बता दिया तो आपके पहले वीडियो में, ये सेकेंड इम्प्रेशन क्या होता है? होता ऐसे है, जब आप नया नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं या आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब आप एक फर्स्ट इम्प्रेशन बनाते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। जब आप बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं और आप 5-6 महीने साल भर आप जॉब में बिता लेते हैं, तब आपको सेकेंड इम्प्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टुडे लेट अस सी व्हाट दैट सेकेंड इम्प्रेशन मीन्स। फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपने बना लिया, सेकेंड इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी बनाना है। बट सेकेंड इम्प्रेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज द फर्स्ट इम्प्रेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि सेकेंड इम्प्रेशन इतना ज़रूरी क्यों है। चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, सेकेंड इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए, कुछ क्वालिटीज़ आपको दिखानी पड़ेंगी जो आपके अंदर हैं, ये आपको उजागर करनी पड़ेंगी सबको, चाहे आप बिजनेस में हैं चाहे आप जॉब में हैं। मैं 10 या 12 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ये 12 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, आपको मजबूत करनी पड़ेंगी ये 12 क्वालिटीज। क्या 12 क्वालिटीज है? लेट अस सी। नंबर 1 है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में नहीं आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हिंदी में बोलते हैं रवैया, a feeling about something or some product or whatever in the office or job. Positive attitude extremely important। जो दूसरे नंबर पे आता है वो है इंटेग्रिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं अखंडता, ऑनेस्टी, आपके स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ये आपको दिखाने पड़ेंगे जॉब में और आपके अंदर होने चाहिए। नहीं है तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा अपनी अखंडता, अपनी ऑनेस्टी, अपनी इंटेग्रिटी। ये सेकेंड इंप्रेशन क्रिएट करता है। अगला इंप्रेशन जो है, इंग्लिश में वी कैन कॉल इट सिविलिटी, पोलाइटनेस, कर्टेसी, शिष्टाचार जिसे कहते हैं। ऑफिस में आप गए, आपने 5-7 महीने ही बिताए हैं अभी, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बहुत पोलाइट है, नम्र हैं, एकदम से एग्रेसिव नहीं हो जाइए। आप जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं, धीरे धीरे आप एग्रेसिव होइए, पर शुरुआत में आपको सेकेंड इंप्रेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सील करेंगे कि हाँ, जो आपको जॉब में इंटरव्यू में आपको चुना गया था वो सही डिसीजन था मैनेजमेंट का, अगर आप सेकेंड इंप्रेशन अच्छा दिखाते हैं। सो सिविलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलाइटनेस, शिष्टाचार ज़रूरी है। वर्क एथिक्स जिसे कहते हैं काम की नैतिकता, फोकस्ड आप ऑन द जॉब, आप अपने जॉब पे फोकस्ड हैं या आधा टाइम आप कुछ भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, सिगरेट पीने बाहर चले जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लंच में बहुत लेट लौट कर आते हैं। तो वर्क एथिक्स जिसे कहते हैं फोकस्ड ऑन द जॉब है कि नहीं, ये आपका सेकेंड इंप्रेशन क्रिएट करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी जिसे कहते हैं गोपनीयता, जब आप बिजनेस में, खुद के बिजनेस में हैं और एक वेंडर हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपको कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, जिसे सीक्रेट्स भी आप कह सकते हैं, कीपिंग द सीक्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन यू, घर पे भी आपको इसके बारे में बात नहीं करना है। तब जाके आपका इंप्रेशन पड़ेगा मैनेजमेंट पे, सेकेंड इंप्रेशन पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंप्रेशन है अवेयरनेस, जागरूकता है कि नहीं आप में। आप जॉब कर रहे हैं, जागरूकता नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉम्पिटिटिवनेस है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, क्या आप ऊपर हैं, व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, आर यू अवेयर। मार्केट के सराउंडिंग्स, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अवेयरनेस है कि नहीं। इससे क्रिएट होता है सेकेंड इंप्रेशन। अगला इंप्रेशन जो है, सेकेंड इंप्रेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन,
इज मोटिवेशन, प्रेरणा। आप समझिए, जब आप शुरू शुरू में जॉब जाते हैं या शुरुआत करी है आपने बिजनेस की, सारी आंखें मैनेजमेंट की, ऑफिस की आपके ऊपर होती हैं कि आप कितना प्रेरणा देते हैं अपने आप को, आप अपने आप को कितना मोटिवेट करते हैं। ये दूसरे लोगों को दिखता है। मोटिवेशन का मतलब रीजन फॉर एक्टिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। ये दिखाता है कि आप अपने काम की तरफ कितना मोटिवेटेड है। ये सेकेंड इंप्रेशन जमाता है मैनेजमेंट के ऊपर, या आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी। डिसिप्लिन, अनुशासन जिसे कहते हैं, डू यू ओबे रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप कितने डिसिप्लिन हैं, छोटी छोटी बातें डिसिप्लिन में आ जाती हैं। आप पंक्चुअल हैं कि नहीं, पहुंचते हैं टाइम से, नहीं पहुंचते हैं। आप क्या 5 बजे और आपने घड़ी देखना शुरू करी और घर चले गए। आजकल तो खैर वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है, तो उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत है। आपको और जागरूक रहना पड़ेगा, आपको और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जब तक आपका काम खत्म ना हो, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है सेकेंड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कि आप खुद के ऊपर डिसिप्लिन है कि नहीं, आप वर्क के ऊपर डिसिप्लिन है कि नहीं, और अपने कोलीग्स के साथ डिसिप्लिन है कि नहीं। अनाप शनाप बोल रहे हैं, भद्दे जोक्स कर रहे हैं, दैट शोज यू आर नॉट डिसिप्लिन व्हाटसोएवर। एक जो बहुत और इंप्रेशन जमाता है सेकेंड इंप्रेशन, वो है डिप्लोमेसी। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं कूटनीति। डिप्लोमेसी, द स्किल ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस। मैनेजमेंट में भी कहते हैं कि सबसे मुश्किल जो चीज़ है मैनेज करना कॉर्पोरेट अफेयर्स में या कॉर्पोरेट वर्क प्लेस में, वो है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। यू हैव टू मैनेज रिलेशनशिप्स विद वेंडर्स, with suppliers, with your boss, with your higher management, with your colleagues, with your juniors. So diplomacy, जिसमें टैक्ट भी आता है, स्किल भी आते हैं, हिंदी में कूटनीति ही कहते हैं, बहुत बहुत जरूरी है। अगला इंप्रेशन जो आप जमा सकते हैं वो है टीम वर्क, जिसे कहते हैं कंबाइंड एक्शन ऑफ अ ग्रुप। आप ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप से अलग काम करना चाहते हैं। आर यू अ सॉलिटरी वर्कर, आप अकेले ही काम करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, टीम वर्क बहुत बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि सारी निगाहें, आप जब 5-7 महीने ही आपने बिताए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारी निगाहें आपकी तरफ हैं, आपको देख रही हैं। आप टीम के साथ काम करते हैं, टीम से अलग जाके काम करते हैं, अकेला काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं। अगर आप कंपनी में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, टीम वर्क बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सक्सेस, आप पूछेंगे इसका क्या लेना देना है सेकेंड इंप्रेशन से। आप कितना तूल देते हैं, कितना भाव देते हैं सक्सेस को, कंपनी की सक्सेस को, प्रोजेक्ट की सक्सेस को, या आप जो भी काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपने लिया है, वेदर यू आर इन सेल्स और सपोर्ट डिपार्टमेंट, एचआर में है, फाइनेंस में है, प्रोडक्शन में है, शॉप फ्लोर में है, आपकी सक्सेस रेट क्या है जो आप काम करते हैं, आपकी सफलता की रेट क्या है, ये सेकेंड इंप्रेशन जमाता है। बॉसेस और मैनेजमेंट देख रही हैं कि आप कितना फोकस्ड हैं, सो दैट आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप काम पकड़ते हैं, फेल हो जाते हैं, काम पकड़ते हैं, फेल हो जाते हैं। तो द सक्सेस रेट हैज टू बी वेरी हाई। Accomplishment of an aim or purpose, generally of a team, a project or any work, that is very important. That shows a second impression or that creates a second impression. एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, कि आप ऑफिस की लाइफ और घर की लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य संतुलन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सवेरे 6 बजे पहुंच जाते हैं ऑफिस और रात को 8-9 बजे तक घर लौटते हैं, देन यू बिकम अ वर्कaholic, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं घर को, अपने लाइफ को, या सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज विच आई जस्ट टोल्ड यू, जो आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है तो उसको डेवलप करना है आपको। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके आपको सक्सेस दिलाएगा इन लाइफ, बोथ इन जॉब एंड इन बिजनेस। रिमेंबर दैट, very very important. Always remember, and I keep saying that first impression never dies and the second impression seals your successful future. Good luck, all the best in life. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि मैं ऐसे ही इंसाइटफुल और डीप मीनिंग वाले वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। Thank you so much.